नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लास एज में। दोस्तों, हमने टाइम एंड वर्क से संबंधित जो भी क्वेश्चन किए हैं उन्हीं दो क्लासों में के लिए आज की जो क्लास है वो तीसरी क्लास है, जिसमें आपके सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको आज की क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। दोस्तों, हम काफ़ी बेसिक से चल रहे हैं और चैप्टर वाइज चैप्टर हमको क्लास से यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है वो दोस्तों हमारा कल की क्लास के अंदर दो क्वेश्चन रह गए थे। उन दोनों क्वेश्चनों को आज की क्लास के अंदर हम कंप्लीट करके जो आज की जो क्वेश्चन है तीसरी क्लास में जितने भी क्वेश्चन होने वाले थे वो आपको मैं कराऊंगा। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन है यहाँ पर ए और बी एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी उसी काम को 30 दिनों में करते हैं, सी और ए काम को 40 दिनों में करते हैं, तो तीनों उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों, आपको क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर ए प्लस बी यानी दोनों व्यक्ति मिलकर यानी कि वो 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। और यहाँ पर अगला यहाँ पर दे रखा है कि बी प्लस जो सी दो व्यक्ति मिलकर यहाँ पर जो काम को 30 दिनों में पूरा कर रहे हैं। और यहाँ पर सी प्लस ए व्यक्ति मिलकर कितना दिनों में काम कर रहे हैं, 40 दिनों में काम कर रहे हैं। अब इनका जो एलसीएम हम लेंगे, अब दोस्तों इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा, 20 और 30 और 40 का जो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग चला जाए। तीनों संख्या कौन कौन सी, 20 30 40, इन संख्याओं का भाग चला जाए तो यानी कि 120 वह संख्या है जो इन सभी संख्याओं का भाग चला जाएगा। अब यहाँ पर 20 दिन के अंदर अब टोटल वर्क यानी कि इनका जो टोटल कार्य है वो 120 आ गया, यानी 120 यूनिट आ गया। अब यानी कि जो ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 20 का भाग हम 120 में लगा देंगे, तो यहाँ पर 20 सके 160, सॉरी 20 सके 120 आ जाएगा। 20 सके 120 यहाँ पर 6 यूनिट काम कर रहा है, यानी कि एक दिन का काम है जो ए प्लस बी दोनों मिलकर जो है 6 काम कर रहे हैं एक दिन में। बी प्लस सी जो एक दिन में मिलकर कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे, यानी जिसका बार लगा देंगे 3 चौक 12 है ना। अब यहाँ पर सी प्लस ए यानी एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे, है ना दोस्तों। इस प्रकार से आपको समझना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए और यहाँ पर ए, दोस्त देखो यहाँ पर ए और यहाँ पर ए 2 बार आ रहा है, बी यहाँ पर, बी यहाँ पर, बी भी 2 बार आ रहा है और सी यहाँ पर और सी यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है, यानी कि हम इसमें से क्या ले लेंगे, एक यानी कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, 2 ए प्लस बी प्लस सी, यानी एक एक को सबको कॉमन बाहर निकाल लिया है ना दोस्तों। हम एक एक को कॉमन बाहर निकाल लिया है, तो बराबर क्या होगा, अब इनका जो यानी कि जो इनकी यूनिट यानी कि इनकी यूनिट क्या है, 6 प्लस यानी कि 6 प्लस 4 10 और 3 13, यानी इसके बराबर 13 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या करना है, इन तीनों की यूनिट निकालना है। हम क्या करना है, इन तीनों का यूनिट निकालना है, तीनों एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13, यानी 13/2, यानी कि ये यहाँ पर है तो यहाँ पर यहाँ पर जाएगा पक्षांतर होकर, तो यहाँ पर तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का जो हमारा जो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 13/2 काम कर रहे हैं। हमारे पास टोटल काम कितना है, हमारे पास टोटल काम है 120 काम। अब एक दिन में वो इतना काम कर रहे हैं 13/2, तो यानी कि यानी कि 120 काम वो कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, 120 में 13/2 का भाग लगा देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 120 इंटू 2/13, इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यानी कि इसका मल्टीपल हो जाएगा 20, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, यानी 240/13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 13 आ जाएगा, यानी कि 240/13 आ जाएगा। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 240/13, यानी कि वो इतना काम करेंगे तीनों मिलकर, है ना दोस्तों। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सोल्व होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी कार्य की दक्षता का अनुपात 3:4 है। ए अकेले किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है, तो बी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। दोस्तों, यहाँ पर इनकी इफिशियंसी का जो रेशियो है वो दे रखा है, यानी कि यहाँ पर जो इनकी कार्य क्षमता है दोस्तों, इनकी जो क्या है, इनकी जो कार्य क्षमता है, कार्य कार्य जो दक्षता है इनकी, उनका जो अनुपात दे रखा है, यानी कि जो ए रेशियो बी, इनका जो अनुपात दे रखा है, ए जो है
यहाँ पर इनका जो दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ए का कितना दे रखा है 3, 3 रेशियो बराबर 4 रेशियो यानी कि 4 होता है। दोस्तों यहाँ पर एक बात समझना है, यानी कि जो कार्य जो दक्षता होती है, यानी कि जो एफिशिएंसी होती है, वो हमेशा जो टाइम जो होता है वो टाइम का जो व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब जैसे कि यहाँ पर ए जो है यहाँ पर एक दिन में 3 काम कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो ये क्या लेगा, ज़्यादा समय लेगा। और ये जो क्या नाम से एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो यानी कि कम समय में क्या कर रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कार्य दक्षता होगी वो हमेशा जो टाइम होगा, यानी कि जो समय होगा दोस्तों, यानी जो समय होगा उसका क्या होगा, आपको यानी व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी क्या होगा दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब यानी कि जो समय इसका क्या हो जाएगा 3:4, यानी 3 रेशियो यहाँ पर, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। इस प्रकार से यानी कि समय का तो रेशियो ये हो जाएगा और कार्य दक्षता का रेशियो इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है ए अकेले किसी काम को 24 दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ पर ए जो समय दे रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 बराबर 24 दिन, यानी कि यहाँ पर समय यानी कि 4 बराबर इतना हो जाएगा। अब यानी कि एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, एक रेशियो बराबर यहाँ पर 6 हो जाएगा, है ना दोस्तों। एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें पूछ क्या रहा है, यानी बी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब बी को रेशियो यहाँ पर समय का रेशियो क्या है 3 है, और एक रेशियो बराबर 6 था, तो यानी कि इससे 6 से मल्टीपल कर लेंगे तो 6 तिया 18 हो जाएगा। यानी कि 18 दिन में वो भी काम को कर लेगा, यानी 18 दिन में वो काम को कर लेगा। दोस्तों यहाँ पर समझना है, यानी कि हमें सबसे पहले यहाँ पर ए और बी की जो यहाँ पर कार्य दक्षता है उसका अनुपात हमें दे रखा है 3:4 अनुपात दे रखा है। अब यहाँ पर हमने कार्य दक्षता यहाँ पर हमने ले ली, इसका अनुपात यानी कि ए अनुपात रेस यानी कि ए अनुपात बी है, इनका हमें रेशियो दे रखा है 3:4। अब जो समय होता है यानी कि ऐसे समझे आप, यानी कि जो 3 है वो एक जो ए है, एक दिन वो 3 काम कर रहा है, एक दिन वो क्या काम कर रहा है 3 काम कर रहा है। और जो बी है वो एक दिन में 4 काम कर रहा है। अब यानी कि जो ए एक दिन में 3 ही काम कर रहा है, जबकि बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, यानी ज़्यादा काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है, कम समय में कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर 3 का यानी कि इनका अपोजिट हो जाता है, यानी कि जो इनकी दक्षता होती है हमेशा जो समय के अपोजिट यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब यानी व्युत्क्रमानी उल्टा होती है। अब जैसे कि यहाँ पर ए है 3 काम कर रहा है एक दिन में, तो इसको ज़्यादा समय लग रहा है तो ज़्यादा समय लगेगा। और बी यानी 4 काम कर रहा है एक दिन के अंदर, तो इसको क्या कर रहा है, काम ज़्यादा कर रहा है, काम ज़्यादा कर रहा है कम समय में। तो इस प्रकार से आपका 4:3 होगा। अब यहाँ पर समय का हमारे पास रेशियो आ चुका है, यानी 4/3 आ रहा। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है ए अकेले किसी काम को 24 दिनों में पूरा करता है, समय का रेशियो में 4 था हमारे पास, और यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी थी 24 दिन, तो यानी कि 4 बराबर 24 हो जाएगा। तो एक एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और जबकि हमें पूछ क्या रहा है, बी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो यानी कि यहाँ पर बी का रेशियो क्या दे रखा है 3 दे रखा है, और यहाँ पर हमारे पास एक रेशियो बराबर कितना आया था 6 आया था, तो यानी 3 गुणे 6 करेंगे तो 18 दिन आ जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, हम आ रह गए तो पिछली क्लास के 2 क्वेश्चन रह गए थे, इसकी वजह से मैंने आज की क्लासेस में क्वेश्चनों को करा दिया है दोस्तों। यानी कि आज की जो क्लास थी उसके में आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप इसे करिएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, आज का क्वेश्चन है, यह किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन बी ने 5 दिन बाद उस काम को छोड़ दिया। जो शेष काम किया वो ए अकेले कितने दिनों में कर पाएगा। यानी दोस्तों थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल एकदम सरल क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा। यानी कि ए किसी काम को, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ए जो है किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है 20 दिनों में कर रहा है, जबकि बी उस काम को कितने दिनों में कर रहा है 25 दिनों में पूरा कर रहा है। दोस्तों आपको समझना है, यानी कि हमें इसका क्या लेना है 20 और 25 का रेस क्या आ जाएगा, यानी कि 20 और 25 का 100 आ जाएगा, यानी कि 100 से ये दोनों इन दोनों संख्याओं का भाग चला जाएगा इसमें। अब यानी 20 का हम 100 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हम भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। यानी कि जो ए है वो
एक दिन में 5 काम कर रहा है, यानी 5 यूनिट काम कर रहा है। जबकि बी है वो कितना काम, यानी 25 का भाग 100 में लगाएंगे हम तो 4 आएगा, तो यानी कि 4 दिन, यानी कि 4 काम कर रहा है एक दिन के अंदर। इस प्रकार से इनका रेशियो हमारे पास आ जाएगा। समझना है दोस्तों। अब हमको क्या कह रहा है दोस्तों, अब हमको क्या कह रहा है, एक मतलब कि यहाँ पर देखो उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, यानी कि एक साथ उन्होंने कार्य प्रारंभ किया, तो ए प्लस बी इन्होंने क्या किया, एक साथ कार्य प्रारंभ किया। तो ए प्लस बी यानी कि इनका हम इन्होंने देखते हैं कि एक दिन में इन्होंने दोनों ने मिलकर कितना काम किया। ए का जो काम था एक दिन का वो 5 था, और बी का 4 था, यानी कि कितना काम था, 9 काम था। समझिएगा दोस्तों, एक दिन के अंदर वो दोनों मिलकर 9 यूनिट काम कर रहे हैं, है ना दोस्तों। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में वो 9 काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है, अब वो यानी कितना काम कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर कितना काम कर रहा है, 9 काम कर रहा है ना दोस्तों। अब यहाँ पर पूछा है कि क्या ना, यहाँ पर पूछा है लेकिन बी ने बी ने यहाँ पर 5 दिनों तक काम करके छोड़ दिया, यानी क्या कर दिया, लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद छोड़ दिया, यानी क्या कर दिया, काम करना छोड़ दिया। अब इन्होंने क्या किया, 5 दिन तक तो काम किया ना, दोनों ने मिलकर 5 दिन तक तो काम किया ना। 5 दिन के बाद में बी ने छोड़ दिया, तो 5 दिन तक तो दोनों ने, ए प्लस बी दोनों ने मिलकर काम किया। तो एक एक दिन का काम हमारे पास 9 है, तो 5 दिन का काम हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 काम हो जाएगा, यानी 45 तो इन्होंने काम कर लिया। अब कितना काम बचा, हमारे पास कितना काम था, हमारे पास कितना काम था, 100, है ना दोस्तों। हमारे पास 100 काम था। अब हम 100 में से माइनस कर लेंगे 45, क्योंकि 45 काम तो इन्होंने 5 दिन में कर लिया, है ना। इन्होंने कितना काम कर लिया, यानी 5 दिन में इन्होंने कर लिया। अब 100 में से यानी 45 चले जाएंगे तो कितने होंगे, 55। अब काम हमारे पास कितना बचा, 55 काम बचा। अब इस 55 काम को कौन करेगा, क्योंकि बी ने तो छोड़ दिया, बी ने तो 5 दिन तक काम करके छोड़ दिया। अब बचा कौन हमारे पास, ए बचा। अब ए जो हमारे पास बचा है ना, यानी कि हमारे पास यहाँ पर एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम, यानी 5 काम कर रहा है। तो हमारे पास बचा कितना काम, 5 बचा। और हमारे पास एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, तो इसको मैं भाग लगाऊंगा, यानी कि 11 डेज, यानी कि कितना आ जाएगा, 11 डेज, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 11 दिन। यानी कि 11 दिन अगर ए अकेला काम करेगा तो 11 दिन में उस काम 55 काम को कर लेगा। दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ए और बी और सी अकेले किसी काम को क्रमशः 40, 120 और 36 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिनों तक कार्य कर कर उसे अधूरा छोड़ देते हैं। सी कार्य को आगे आगे बढ़ाता है, उसे अकेला पूरा करता है, तो कार्य पूरा करने में सी को कितना दिन लगेगा ये बताना हमको। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आपको समझना है। यहाँ पर ए प्लस बी, हेलो दोस्त, यहाँ पर अब आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए और बी और सी, है ना दोस्तों। आपको समझना है किसी काम को क्रमशः 40, 120 और 36 दिनों में कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या कर रहा है, यहाँ पर ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिनों में समाप्त करते हैं। यानी कि दिनों में क्या कर रहे हैं, यानी कि दिनों, यानी कि साथ मिलकर, यानी 20 दिनों में वो उस काम को कर रहे हैं, उसे अधूरा छोड़ देते हैं फिर, और सी को आगे बढ़ता है, आगे बढ़ाता है, उसे अकेला पूरा करता है। कार्य पूरा करने में सी को कितने दिन लगेगा ये पूछ रहा है आपको। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यानी कि ए कितने दिनों में, 40 दिनों में पूरा कर रहा है। बी उस काम को कितने दिनों में कर रहा है, यानी कि 120 दिनों में पूरा कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है, 120 दिनों में पूरा कर रहा है। अब यहाँ पर जो है सी किस, यानी सी जो है यहाँ पर 36 दिनों में पूरा कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है, 36 दिनों में पूरा कर रहा है। 40, 120 और 36 दिनों में क्या कर रहा है, उसको पूरा कर रहा है। अब यानी कि इनका एलसीएम हम लेंगे। अब इनका एलसीएम कितना होगा दोस्तों, इनका एलसीएम हम लेंगे। अब इनका जो एलसीएम होगा दोस्तों वो एक कितना होगा, 360। दोस्तों आपको आराम से समझना है, यहाँ पर इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 360। अब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, अब 40 का भाग 360 में लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 9 बार, यानी कि 9 काम कर रहा है एक दिन में। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। और यहाँ पर सी जो यहाँ पर 10 काम कर रहा है एक दिन के अंदर। ओके, कितना काम कर रहा है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं। देखो यहाँ पर समझिएगा, यानी कि ए प्लस बी एक दिन में मिलकर कितना काम करते हैं, यहाँ पर कितना काम करते हैं, ए प्लस बी यानी कि काम करते हैं। अब ए कितना काम कर रहा है, 9 काम कर रहा है एक दिन में, और बी कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है।
3 काम कर रहा है। टोटल कितना काम कर रहे हैं, यानी कि 12 यूनिट काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं, 12 यूनिट काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो इन्होंने ए और बी मिलकर यानी इन्होंने 20 दिन तक कार्य किया। तो यानी कि एक दिन में इन्होंने 12 काम किया, तो 20 दिन में इन्होंने कितना काम करेगा ये, यानी 20 दिन में ये काम करेंगे 12 दूनी 24 यानी 240 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 240 काम करेंगे, यानी 200 यानी कि यूनिट काम करेंगे। समझ रहे हो ना दोस्तों, यानी 200 काम करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल काम कितना था, 360 था। तो 360 में से मैं माइनस कर लूंगा 240, है ना दोस्तों। 360 में से 240 में माइनस कर लूंगा। अब यहाँ पर मेरे पास बचा कितना, यहाँ पर दोस्तों बचा कितना, 360 में से 240 में माइनस करूंगा तो कितना, यानी 120 बच जाएगा। अब 120 काम बचा। अब इस 120 काम को क्या करेगा, सी करेगा, है ना दोस्तों, क्या करेगा, सी करेगा इस काम को। अब सी की इफिशियंसी कितनी है, यहाँ पर सी की इफिशियंसी में देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 10 काम कर रहा है एक दिन में, तो 10 का मैं भाग लगा दूंगा यहाँ से, इससे में कट गया। कितना दिन आया, 12 दिन आया। कितना डेज आया, यानी कि 12 डेज आया, यानी कि 12 दिन के अंदर जो है सी उस काम को कर लेगा, है ना, जो बचा काम है उसको कर लेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पी व क्यू अलग अलग किसी काम को 10 व 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यानी कि पी व क्यू अलग अलग किसी काम को 10 व 40 दिनों में कर रहे हैं। यदि वो एक एक दिन छोड़कर काम करे तो काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, जबकि पी पहले पहले जो है पी जो है प्रारंभ करता है। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर पी कितना काम कर रहा है, 10 दिन काम कर रहा है। और यहाँ पर देखा जाए क्यू, क्यू कितना काम कर रहा है, 40 दिन काम कर रहा है। 10 और 40 का हम एलसीएम लेंगे तो 40 हो जाएगा। अब पी है एक दिन में कितना काम करेगा, 10 का भाग 40 में लगाऊंगा, यानी 10 दिन तक वो काम कर रही है और 40 टोटल काम है, तो उसका भाग लगाऊंगा तो एक दिन का काम आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। 40 का मैं 40 में भाग लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना दोस्तों, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास देखा जाए, यहाँ पर P बराबर कितना काम कर रहा है, एक दिन में 4 काम कर रहा है। Q हमारे पास कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है ना दोस्तों। पहले आप यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर दे रखा है कि एक एक दिन वो छोड़कर काम करता है। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि वो एक एक दिन छोड़कर काम करे तो राम यानी तो काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, जबकि काम जो है पी प्रारंभ करता है। सबसे पहले पी काम करेगा, उसके बाद में एक दिन छोड़, फिर अगले दिन कौन करेगा, अगले दिन करेगा क्यों काम, है ना। पहले क्या करेगा, पी करेगा, फिर अगले दिन क्यों करेगा। जैसे ऐसे समझिएगा दोस्तों, पहले पी करेगा, फिर क्यों करेगा, फिर पी करेगा, फिर क्यों करेगा, इस प्रकार से काम करेंगे यहाँ पर, है ना दोस्तों। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी कि एक दिन, यानी कि डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 2 का। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, 2 दिन में काम कर रहे, 2 दिन में कितना काम कर रहे, यानी 4 + 1 यानी 5 काम कर रहे हैं। समझिएगा दोस्तों, यानी कि 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। अब यानी कि 5 काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर समझिएगा टोटल काम कितना है हमारे पास, 40। टोटल काम कितना है हमारे पास, 40 काम है। अगर मैं इसे 8 से गुणा कर दूं, एक बार दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर मैं 5 को 8 से गुणा कर दूं तो 8 × 5 = 40, तो टोटल काम हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर मैंने 8 से गुना किया, तो यहाँ पर भी मैं 8 से गुना करूंगा तो 8 दूनी 16, यानी कि 2 दिन में वो 5 काम कर रहे हैं, तो 16 दिन में वो कितना काम कर लेंगे, 40 काम कर लेंगे। तो दोस्तों कितना यहाँ पर कितने दिन आ जाएंगे, यहाँ पर 16 डेज आ जाएंगे, यानी 16 दिन में वो काम करेगा। समझिएगा दोस्तों, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यदि 45 आदमी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं तो 30 दिनों में उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोस्तों ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसका आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। तो आपका इसमें फॉर्मूला है M1। दोस्तों यहाँ पर M1 फॉर्मूला M1, यहाँ पर D1 और T1 बटे, और यहाँ पर दे रखा है W1। W1 बराबर यहाँ पर दे रखा है M2 D2 और यहाँ पर T2 यहाँ पर दे रखा है, बटे यहाँ पर दे रखा है आपको W2। दोस्तों इस प्रकार से आपका यहाँ पर एक फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पर याद रखना है। इस फॉर्मूले से एक इस प्रकार के आपका क्वेश्चन
सोल्व होता है। एम बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आदमी। एम बराबर क्या हो जाएगा, आदमी। डी मतलब डेज, यानी कितने दिनों में काम कर रहा है। टी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कितना, यहाँ पर टाइम हो जाएगा, कितना समय लग रहा है उसे। और डब्ल्यू का मतलब कार्य, यानी कि वर्क। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे तो इस प्रकार से सोल्व होगा। हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन में हमको इस फॉर्मूले का बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले हमको यहाँ पर जो क्वेश्चन में दे रखा है उससे उसके ही अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर हमको आदमी दे रखा है ना, जितना हमारे पास डाटा हो उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले को रखेंगे। हमारे पास यहाँ पर आदमी दे रखा है और यहाँ पर हमारे पास डेज दे रखा है, तो बराबर इस प्रकार से आपको यहाँ पर M2 और यहाँ पर D2 होगा। समझिएगा दोस्तों, इस प्रकार से आपका यहाँ पर होगा। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से आपका यहाँ पर फॉर्मूला होगा। यहाँ पर क्या होगा, M1 D1 बराबर M2 और यहाँ पर हो जाएगा D2। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास M1 क्या दे रखा है, यानी कि जो आदमी की संख्या, आदमी कितने हैं 45, इंटू हमारे पास डेज कितना दे रखा है 12, यानी 12 दिन, बराबर M2 यानी कि जो दूसरा आदमी दे रहे, दूसरे आदमी दे रखा कितना दे रखा है 30, 30 इंटू और हमको क्या निकालना है, यानी कि डैश टू। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 45 इंटू 12/30 और बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों D2। अब इसको हम काटेंगे, यानी दोस्तों हम इसको काटेंगे सबसे पहले। तो हम इसको काटेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम किसको किससे काटेंगे, यहाँ पर 3 से काटेंगे, इसे 10 बार चला गया, 3 चौके 12 हो गया। दो, फिर यहाँ से 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4 और ये से काटेंगे 5 बार, 5 बार चला गया। 5 से फिर इसे काट लेंगे, 5 में 45, कितना आ जाएगा 5 में 45, बचा क्या 9 गुणा 2, यानी 9 दूनी 18। तो हमारे पास 18 दिन काम आ जाएगा। इस प्रकार से आपको फॉर्मूले में रखकर आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 36 आदमी किसी काम को 18 दिनों में समाप्त करते हैं, तो उसी काम को 24 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमी आपको चाहिए। तो दोस्तों उसमें भी आपको वही फॉर्मूला लगेगा, M1 D1 बराबर M2 और D2। इस प्रकार से आपका यहाँ पर क्वेश्चन लगेगा। यहाँ पर हमको क्या करना है, M1 क्या दे रखा है आपका 36, क्या दे रखा है 36 इंटू, यानी कितने दिन में पूरा कर रहा है आपके 18 दिन में पूरा कर रहा है, यानी कि आदमियों की संख्या यहाँ पर दे रखी है और दिनों की संख्या यहाँ पर आपके यहाँ पर दे रखी है। अब यहाँ पर पूछा क्या, उसी काम को 24 दिनों में समाप्त करते हैं, तो हमको क्या पूछा, आदमियों की संख्या पूछी है इंटू और यहाँ पर जो 24 दिन यहाँ पर दे रखे सेकेंड में। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 36 गुने 18/24 पक्षांतर होकर यहाँ पर भागे में आ जाएगा और M2, यानी कि इस प्रकार से आपके आदमियों की संख्या निकल जाएगी। अब यहाँ से हम इसको काटेंगे, यहाँ से दोस्तों हम कितने यहाँ पर काटेंगे, यहाँ से हम इसको काट लेंगे, 3 से काटेंगे, 3 × 24, 3 × 24 और 3 छक्के 4 8 32, 4 नामे यहाँ पर 36 और 4 दूनी 8, यहाँ से इसे काटूंगा 3 बार। ओके, तो यहाँ पर 9 गुणा 3 आएगा, कितना आ जाएगा 27, कितना आ जाएगा दोस्तों 27, 27 आदमी, कितना आ जाएगा 27 आदमी, इसका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सोल्व होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज के जितने भी मैंने क्वेश्चन जो भी आपको कराए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों इस प्रकार से आपके क्वेश्चन जो है एग्जामों के अंदर पूछे जा रहे हैं, SSC MTS आपके अदर एग्जामों के अंदर भी पूछे जा रहे हैं। तो आप एकदम मैंने बेसिक तरीके से बताया, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी पर क्वेश्चनों को क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे जितने भी मैं क्लास अपलोड करूँ उनका आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।